क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे शरीर में वो कौन सी शक्ति है जो हर छोटी बड़ी बीमारी से लड़ने में सक्षम है? क्या वाकई हमारे विचार और चेतना हमारे शरीर को चमत्कारी ढंग से ठीक कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसी यात्रा पर जो विज्ञान, आध्यात्म और शरीर की गहराइयों को जोड़ती है। आज हम बात करेंगे दीपक चोपड़ा की मशहूर किताब क्वांटम हीलिंग की। एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की सोच और स्वास्थ्य को बदल दिया। भाग एक, लेखक की पृष्ठभूमि और उद्देश्य। दीपक चोपड़ा एक डॉक्टर है जिन्होंने पश्चिमी मेडिसिन में पढ़ाई की, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि शरीर सिर्फ एक मशीन नहीं है। वो कहते हैं, सच्चा उपचार सिर्फ शरीर का नहीं होता, बल्कि मन और आत्मा का होता है। क्वांटम हीलिंग इसी विचार को समझाने की कोशिश है, कैसे हमारे अंदर मौजूद चेतना की शक्ति बीमारी को जड़ से मिटा सकती है। क्वांटम हीलिंग क्या है? तो आखिर ये क्वांटम हीलिंग है क्या? दीपक चोपड़ा इसे इस तरह समझाते हैं, हमारा शरीर हर सेकंड खुद को रिपेयर कर रहा है। हर कुछ दिनों में हमारी त्वचा, हर कुछ महीनों में खून और हर कुछ सालों में हमारे सभी अंगों की कोशिकाएं नई हो जाती हैं। यानी हर इंसान के पास हर समय पुनर्जन्म का अवसर होता है, सिर्फ उसे सक्रिय करने की जरूरत है। क्वांटम हीलिंग का अर्थ है शरीर के प्राकृतिक हीलिंग सिस्टम को चेतना और जागरूकता के माध्यम से एक्टिव करना। भाग तीन, पश्चिमी बनाम पूर्वी चिकित्सा। पश्चिमी मेडिसिन कहती है, बीमारी शरीर में है तो इलाज भी वहीं होना चाहिए, दवा, सर्जरी, टेस्ट। लेकिन पूर्वी चिकित्सा जैसे आयुर्वेद और योग कहती है, बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं, विचारों, भावनाओं और ऊर्जा में भी होती है। चोपड़ा इन दोनों का पुल बनाते हैं। वो मानते हैं कि अगर हम शरीर के साथ साथ माइंड और स्पिरिट को भी हील करें तो बीमारी की जड़ तक पहुंचा जा सकता है। भाग चार, क्वांटम का अर्थ और रूपक। अब आप सोच रहे होंगे, क्वांटम शब्द कहां से आया? क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर चीज ऊर्जा है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। वास्तविकता स्थिर नहीं, बल्कि बदलती रहती है। यह हमारी चेतना पर भी निर्भर कर सकती है। चोपड़ा इस विज्ञान का इस्तेमाल एक रूपक के तौर पर करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी चेतना में भी क्वांटम जंप की क्षमता है, यानी हम एक बीमारी की स्थिति से अचानक ठीक होने की अवस्था में जा सकते हैं, बशर्ते हम अपनी चेतना को उस स्तर पर ले जाएं। भाग पांच, रोगों की कहानियां। क्वांटम हीलिंग में कई वास्तविक कहानियां हैं। एक महिला जिसे डॉक्टरों ने कहा था कि कैंसर लाइलाज है, उसने ध्यान, आयुर्वेद और चेतनात्मक चिकित्सा अपनाई और कुछ महीनों में उसकी रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। वो पूरी तरह स्वस्थ थी। एक आदमी जिसे बार बार दिल की समस्या होती थी, लेकिन जब उसने अपनी मानसिक स्थिति, भावनाओं और जीवन शैली को बदला तो दवाओं की जरूरत ही नहीं रही। ये उदाहरण ये नहीं कहते कि डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बल्कि यह दिखाते हैं कि शरीर को ठीक करने की भीतर से भी एक शक्ति है जो कई बार बाहर की दवाओं से भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है। भाग छह, चेतना और ध्यान की भूमिका। तो सवाल यह है, हम अपने भीतर की इस हीलिंग पावर को कैसे सक्रिय करें? चोपड़ा कहते हैं, ध्यान, मेडिटेशन, यह आपकी चेतना को शांत करता है और शरीर की मरम्मत प्रणाली को एक्टिव करता है। प्राणायाम और योग, यह ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करता है। पॉजिटिव सोच और विश्वास, जब आप मानते हैं कि आप ठीक हो सकते हैं तो आपका शरीर भी उसी दिशा में काम करता है। ये सब आपकी चेतना को उस क्वांटम स्टेट की ओर ले जाते हैं जहां असाधारण उपचार संभव है। भाग सात, आलोचना और संतुलन। अब यह भी जरूरी है कि हम यह समझें कि कई वैज्ञानिक क्वांटम हीलिंग की आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि चोपड़ा ने क्वांटम फिजिक्स को बहुत लचीले और आध्यात्मिक रूप में लिया है, जो कि टेक्निकली सही नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हजारों लोगों ने इस विचारधारा को अपनाकर अपने स्वास्थ्य में असाधारण बदलाव महसूस किए हैं। इसलिए जरूरत है संतुलन की, विज्ञान का भी और आत्मा की खोज का भी। क्वांटम हीलिंग हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ हड्डी, मांस और खून नहीं है, हम चेतना है, ऊर्जा है और हमारे भीतर अनंत क्षमता है। अगर आप भी अपने जीवन में स्वास्थ्य, शांति और आत्मज्ञान की तलाश में हैं, तो इस किताब को एक बार जरूर पढ़ें। और सबसे जरूरी बात, खुद पर भरोसा रखें। आपके भीतर ही आपकी सबसे बड़ी दवा छिपी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप कभी ऐसी आत्म हीलिंग का अनुभव कर चुके हैं?